आप लोग खेलते भी हैं गरीबों से क्रिकेट क्रिकेट। सवाल ना पूछने वाला आदमी भी बहुत बड़े गुनहगार होते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गोहर मैक्स और आप लोग देख रहे हैं भेलाही यूथ पावर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो कमजोरी के ऊपर जो गांव में विकास नहीं हो पा रहा है। पहला कमजोरी तो हर बार मुखिया जी चेंज हो गया या चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर मुखिया जी चेंज हो जाता है तो मुखिया जी कहते हैं कि हम तो अभी सीख रहे हैं। दूसरा कमजोरी ये कि जनता, जिसको ये नहीं पता, जो जनता को मेरा हक क्या है, मेरा अधिकार क्या है, मेरा एजुकेशन क्या है, मुझे किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। गांव में खेती किसानी पशुपालन इन सब चीज़ों पे ध्यान देते तो हैं, मगर उसे अपना अधिकार नहीं पता। जिसे अपना अधिकार नहीं पता उसका घर भी लूट जाता है। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो से, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जिसका नाम है भेलाही यूथ पावर। दोस्तों, नया चैनल है, सपोर्ट करना आप लोग का बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि ये आवाज़ कहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सवाल हमारे गांव का नहीं, हमारा हिंदुस्तान का है। मैं मुखिया जी समिति साहब वार्ड सदस्य से सवाल करना चाहूँगा कि ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से आने वाले जाने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं जो भिलाई हाट भी जाते हैं, अन्य बहुत सारे गांव भी जाते हैं। ये रास्ता इतना ख़राब है सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से। जब हमने पता किया तो हमें कहा गया कि आरापट्टी पंचायत में आता है, यानी कि थनवार गांव में आ जाता है। बोहरबा गांव यानी कि भिलाही पंचायत में आता ही नहीं। तो अगर ये भिलाही पंचायत में नहीं आता है सर, तो आपका वोटर तो आगे भी है, आप लोग आगे तक के गाड़ी घुमा करके वोट मांगने जाते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ से 200 मीटर आगे जा कर के आप लोग योजना चलवाते हैं, अच्छा खासा रकम उठ करके आता है, आगे योजना चल जाता है। जहाँ पे इतना प्रॉब्लम है, इसके ऊपर भी मैं कई सारा वीडियो बना चुका हूँ। हमारा पहला वीडियो भी यहीं से शुरुआत हुआ था कि जब आगे रोड बनवा सकते हैं तो इस कोना को इसलिए छोड़ दिया गया है कि कोई यहाँ पे मर जाए, उसके ऊपर पंचायती हो कि एक्सीडेंट कर दिया गया है, अब इनसे इतना रकम ले लो। पानी करके अगर यहाँ पे आपने अगर एक 80 रुपये का बल्ब भी टंगा दिया होता तो रात के जाने वाले आने वाले को इतना तकलीफ नहीं होता जितना होता है। दूसरा सवाल मुखिया जी से कि मुखिया जी, भेलाही पंचायत में जो बल्ब खंभा दिख रहा है आपको भी और हमें भी, क्या एक ही ज़रूरत था इस तरह के खंभा? कम से कम पंचायत में 50 ज़रूरत है, मगर आपने एक लगवाया। क्या एक ही रोशनी पूरा गांव में, पूरा पंचायत में जले और पूरा गांव जगमग करे? जब जोर लगाए तो कम से कम, जैसे कि हमने पिछला भी दिखाया कि इस तरह का कम से कम 200, 250, 300 बल्ब लगना है, मगर आपने लगाया। खैर, यहाँ पे तो हम आपको थैंक यू बोलेंगे, शुक्रिया बोलेंगे कि जहाँ पे अंधेरा था, जहाँ पे आप लोगों ने खेल खेला, क्रिकेट क्रिकेट, पंचायत को जो खेल खेल के दिखाएं, क्रिकेट क्रिकेट, आप लोग खेलते भी हैं गरीबों से क्रिकेट क्रिकेट, क्योंकि आपके पास टाइम है, पंचायत चला रहे हैं तो आप लोग खेलिएगा। गरीबों के पास कोई खेल नहीं है सर, गरीबों के पास काम करना ही एक खेल है, क्योंकि खाना हमारा सबसे बड़ा खेल है। अगर हमको खाना नहीं मिलेगा तो गुलामी करना, जैसे कि देख ही रहे हैं दुनिया में चल रहा है। मगर सवाल करना भी आप लोगों ने गुलामी बना दिया है कि सवाल कीजिएगा तो वो भी गुलामी है। हर आदमी मेरे तरह लीगल अनलीगल सोशल मीडिया को समझ करके आपसे तो बात कर नहीं सकता, इसीलिए पंचायत के लोग कुछ हमें भी गलत ही समझते हैं या समझ रहे होंगे। मगर हम जानते हैं कि हिंदुस्तान का पैसा सबसे ज़्यादा गांव में ही आकर के लगना चाहिए और लूटा भी सबसे ज़्यादा गांव में ही जाता है, इसीलिए हमने आपसे सवाल किया। अब यहाँ से आप जनता से कहेंगे कि सोचिए, आपको आपके ज़मीन पे कोई पेपर ला के दिखा दे कि या आपका ज़मीन हमारे नाम है, तो आपको यही मुखिया जी समिति साहब कहेंगे कि अरे ज़मीन छोड़ो, हटो इस पे से, पुलिस मंगवा देंगे, दरोगा मंगवा देंगे, ये ज़मीन आपका नहीं है, ये ज़मीन का तो पेपर फलाने भाई का है, फलाने साहब का है, फलाने चच्चा का है। आप सोचिए, तो आपको हटवा दिया जाएगा। मगर 29 योजना जो बिहार के सभी गांव पे लागू होते हैं, 29 योजना के मालिक होते हैं मुखिया जी समिति साहब वार्ड सदस्य, जो गांव को शहर जैसा बनाने में इसका सबसे बड़ा योगदान होता है, सबसे बड़ा इसका काम होता है। मगर एको गो आप लोगों ने सवाल किया, एक भी सवाल पूछते हैं मुखिया जी समिति साहब से कि हमारा पेपर अगर कोई गलती से भी खाता खेसरा भी खुलवा ले तो आपको ज़मीन यही मुखिया जी समिति साहब पंचायती में बैठ करके इधर उधर का बात सुन करके और डायरेक्ट आपको लास्ट में 2-3 घंटा के बाद कहेंगे कि नहीं, ये ज़मीन उसका ही है, उसके पास प्रूफ है। मतलब अमीरों के पास अगर प्रूफ आ जाए तो आपको हक छोड़ना पड़ेगा, और गरीबों का जो हक ये लोग ले रखे हैं, आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? सवाल ना पूछने वाला आदमी भी बहुत बड़े गुनहगार होते हैं। आपको कोई एक बार लूट ले चल जाए, 2 बार लूट ले चल जाए,
3 बार लूट ले, चल जाए। आपका हक लूटना, आपका घर लूटना जैसा ही होता है, आपका ईमान तक के लूट जाएगा इन नेताओं के चक्कर में। इसलिए कि आप लोग देखते हैं कि ये लोग बेईमानी कर करके बहुत आगे हो गए, तो इन लोग को आप कुर्सी भी देने लग जाएंगे, आप लोग इन लोगों को फॉलो करने लग जाएंगे। जब इन लोगों को हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग भी ईमान को छोड़ करके बेईमानी को फॉलो करेंगे। हमारा बात अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए भिलाई यूथ पावर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय। नाइट में ड्यूटी करता हूँ, 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए बहुत थका हुआ हूँ।